मेरे पास टाटा मोटर्स है, 425 पे मैंने लिया था 20 शेयर्स। मुझे और भी मोटर्स में लेना है, कौन सा शेयर लो और मैं टाटा मोटर्स को ही ऐड करूं, क्या करना है, कौन सा शेयर लो? अब तो एडवाइजर को फोन करके बोलिए अपनी नौकरी छोड़ दे। छाप रहे हो आप तो हर जगह। और टाटा मोटर्स मेरे ख्याल से मल्टी ईयर हाईज है जहां पे आज आके खड़ा हुआ है। 2016 2017 से ये भाव नहीं देखने को मिले थे जहां पे टाटा मोटर्स आ गया है। गजब है भाई साहब। तो अब सवाल संध्या मैम आप बताना, मैं सही पूछ रहा हूं नहीं पूछ रहा हूं अविनाश से। अविनाश, ये टाटा मोटर्स में बढ़िया 150 रुपए पर शेयर का गेन है, क्या फर्दर ऐड करूं, कौन से सही लेवल से ऐड करूं, या टाटा मोटर्स के अलावा टाटा मोटर्स पसंद नहीं आ रहा तो कोई और ऑटो कंपनी में स्विच करूं, क्या करना चाहिए? पहली बात तो एक मिनट, वो कुछ कह रही हैं। हाँ संध्या मैम आप करेक्ट करो। मेरे पास M&M भी है, महिंद्रा भी है, तो उसको छोड़ के और कोई अगर होना जरूरत है। टाटा मोटर्स पसंद आ रहा तो ये सवाल ही निगेट हो जाता है, लेकिन संध्या मैम का सवाल का आंसर करो, मदद करो सर। बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो इन्होंने काफी अच्छे लेवल पे एंट्री की है, और टाटा मोटर्स में अभी जो बड़ा ट्रिगर आने वाला है, जो इनके जानकारी के लिए मैं दूं कि टाटा टेक्नोलॉजीज जो इनकी सब्सिडरी है उसका पब्लिक इशू आने वाला है, तो वहां पे इनका ऑलरेडी 74% स्टेक है। तो टाटा मोटर्स को इससे भी फायदा होगा, क्योंकि जब लिस्टिंग होगी टाटा टेक्नोलॉजीज की तो वैल्यू अनलॉकिंग का बेनिफिट टाटा मोटर्स को मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स का पोटेंशियल है अगले 12-15 महीने में कम से कम 650 675 का मीडियम टर्म टारगेट जाने के लिए। तो मेरा तो मानना है कि अगर 550 560 में अगर आपको टाटा मोटर्स वापस मिलता है, बाजार थोड़ा सा ऊपर नीचे करेक्ट होता है, तो आपको टाटा मोटर्स में ही निवेश करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये कमर्शियल व्हीकल में मार्केट प्लेयर है, पैसेंजर कार में भी बड़ी इनकी प्रेजेंस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऑलमोस्ट 40% मार्केट शेयर कमांड करते हैं। तो टाटा मोटर्स में अराउंड 550 560 आप बाय ऑन डिप्स करिए और कम से कम 12-15 महीने निवेशित रहिए। इस बीच गिन्नी मैम का लिंक ही टूट गया है, तो अब उनसे अगला सवाल नहीं ले पाऊंगा। अच्छा, एक काम करें, जो प्रॉमिस के साथ उतरा था शो में, अविनाश सर, मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस के कुछ एक दो बढ़िया पिक्स का तड़का हो तो हम सबकी क्वेरी सॉल्व हो जाती है। बिल्कुल अजय, आशीष, हमारे पास एक अच्छा मिड कैप स्टॉक है जो हम अभी रिसेंटली क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं, और कंपनी का नाम है अनमोल इंडिया लिमिटेड। अभी ये कंपनी करती क्या है, ये बेसिकली होलसेल कोल्ड ट्रेडिंग में काम करती है। इनफैक्ट इनका बिजनेस काफी सप्लाई लॉजिस्टिक्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और काफी सालों से इन्होंने इस बिजनेस को मास्टर किया है। इनफैक्ट पिछले साल 1400 करोड़ पे इन्होंने करीबन 37 करोड़ का कामकाजी मुनाफा और 18 करोड़ का प्रॉफिट किया था। करीबन 16 रुपए की ईपीएस आई थी, जो कंपनी की इक्विटी 11 करोड़ पे। कंपनी ने अभी एक 4:1 बोनस भी अनाउंस किया है। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का अभी कोल का कंजम्पशन बढ़ रहा है, प्लस पेट कोक और रिलेटेड प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो इसका डेफिनेटली वॉल्यूम में अनमोल इंडिया को फायदा मिलेगा। काफी नए प्रोडक्ट्स भी ये लॉन्च करने वाले हैं, तो इसका भी बेनिफिट आपको अगले 12-18 महीने में देखने को मिलेगा। हमारा मानना है कि अगर आप शेयर को अभी खरीदते हो तो आपको बोनस का भी बेनिफिट मिलता है, और करीबन आपका जो एवरेज कॉस्ट होगा वो करीबन 48-50 रुपीज होगा। हमको लग रहा है कि अगर 12-15 महीने कोई भी निवेशक इसमें इन्वेस्टेड रहता है, तो एक्स बोनस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कम से कम 65-70 रुपीज का एक टारगेट प्राइस आपको मिल सकता है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट आइडिया है, लेकिन ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे निवेश करने का एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। एक्स बोनस 65-70, मतलब ये बोनस कितना आने वाला है इस पे? 233 का स्टॉक है, ये बोनस आएगा फॉर 1 शेयर। इन्होंने 4 शेयर दिए, 4:1 का रेशियो है। हाँ, तो वो एडजस्टेड जब आएगा तब 65-70 का लक्ष्य। ठीक है अविनाश जी, थैंक यू सो मच। बढ़िया, देखिए सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। सैडली वो प्रियंका जो मुंबई से जुड़ने वाली थी, उनसे नेटवर्क एंड तक एस्टैब्लिश हो ही नहीं पाया। प्रियंका, अगर आप सुन रहे हो तो किसी और दिन आपको जोड़ेंगे और आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे। संध्या मैम, गिन्नी मैम, थैंक यू सो मच शो में प्रोग्रामिंग में जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रेज करने के लिए। ब्रेक का समय, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक निफ्टी का स्टॉक है, ऑटो एज अ स्पेस, ऑटो सेक्टर का इंडेक्स रखिए स्क्रीन पे, दिखाइए टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स अभी क्वेरी में भी आया था, सारा टाटा मोटर्स का मूव है जो निफ्टी ऑटो इस समय कैप्चर करता हो। ये देखिए टाटा मोटर्स, जोड़ दीजिए इसमें आयशर मोटर्स। ये ऑटो स्टॉक्स वापस तगड़ा मोमेंटम मूव दिखाने की कोशिश करते हुए। और आज सुबह जो चर्चा हो रही थी, लास्ट सीएनबीसी वासी एक्सक्लूसिव कंफर्म हुई, एचडीएफसी एएमसी की बाजार खुलने से पहले विंडो में ट्रेड हो गया, उसके बाद स्टॉक फटा हुआ है वायदा का टॉप गेनर 8% ऊपर। और जी एंटरटेनमेंट इस समय वायदा का टॉप लूजर। वो सुनवाई फिर और टल के, अब अगली सुनवाई का डेट है 26 जून। दिन के लोस पे अब जी एंटरटेनमेंट इस समय ट्रेड करता हुआ।
स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में। अविनाश जी, आगे शो में एक दो बढ़िया सी पिक्स का तड़का आप सोच के रेडी रखना, मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन पहले तो कर्नाटक जा रहा हूं संध्या जी के पास। संध्या जी नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम। संध्या मैम, क्या करते हो आप, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो, और आपकी पहला सवाल, पहली क्वेरी कौन सी है मैम? गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज संध्या, बैंगलोर से। आई एम हाउसवाइफ। हाँ, 2 इयर्स से मैं शेयर मार्केट में हूँ। क्यों आए, कैसे आए, मतलब क्यों आए, मतलब मेरा जानने का मतलब पहले से इंटरेस्ट था? 2 साल पहले ऐसा क्या ट्रिगर बना कि आप शेयर मार्केट में आए? वो हम लोगों ने फाइनेंशियल सर्विस सर को हायर किया था। उन्होंने हमको 1 ईयर प्रॉपर सर्विस दिया, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। तो तब से मैं अपने आप कर रही हूँ। अच्छा, तो कोई कंसल्टेंट अपॉइंट हुआ था, आपने करा था, जो आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा था? 1 साल तक मैनेज करा, उसके बाद वो छोड़ के चले गए यार? हाँ, 3 साल तब से आप अपना खुद का। तो उन्होंने पोर्टफोलियो बनाया कैसा था, अच्छा बनाया था नहीं बनाया था? अच्छा था, पर वो सब बहुत हाई में था, क्योंकि वो ये है ना, डीमार्ट 4500 पे था तब उन्होंने बनाया था। उसके बाद पूरा निकल गया हमारा पैसा। और वो क्यों चले गए 1 साल बाद, क्या हो पता गया? नहीं, उन्होंने हाथ दे दिया। 3 साल का था वो, पर उन्होंने छोड़ दिया हमको मिडिल में। कोई नहीं, आपने खुद अपना संभाल लिया पोर्टफोलियो। अब संध्या मैम क्या कर रहे हो आप? अभी पहली दिक्कत कौन सी आ रही है, या पहला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है मेरा, मैंने आईटीसी का 20 शेयर्स लिया था 298 पे, और मुझे और भी लेना है। क्या करूं मैं, कब कितने में ले लूं, और भी ऐड करना है। ये आपने खुद लिया था आईटीसी क्या? हाँ, खुद लिया था। काहे जरूरत क्या थी एडवाइजर की आपको? 300 का माल 400 प्लस दिखाइए यार आईटीसी। यार आईटीसी सवाल हो गया, दिखाइए जरा चार्ट, और क्वेश्चन भी दिखा दिए। आईटीसी 450 पे और 150 रुपए प्लस पर शेयर की। मतलब सवाल ये है कि ऐड फर्दर कहां करूं, निकालने का मन नहीं है ना संध्या मैम? निकालने का मन नहीं है, मैं लॉन्ग। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। ऐड एवरेज उन्हीं खरीदा उन्हीं में जाता है जहां पे कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस, जो ट्रेड्स ग्रिप में आ रहे हो। और बढ़िया आईटीसी ने तो गजब कर रखा है मेरे ख्याल से। पिछली लाइफ टाइम हाइज जब छुए थे, अब तक रिकॉर्ड हाइज, और इस बार जब छूने जा रहे हैं, एक स्टॉक जिसने सारा दारोमदार संभाला था उसने आईटीसी। अविनाश जी, 18,888 पिछली बार, इस बार 18,800 प्लस। आईटीसी 30-35% दोनों के बीच में चल चुका है। बाकी बाजार कहने के लिए इंडेक्स वहीं का वहीं खड़ा है। क्या करना है, ये सही सवाल है क्या मैम का? जो है उसको रखूंगी, फर्दर ऐड करने का मन है, कहां करूं? आप भरोसा रखते हो आईटीसी पे या नहीं? बिल्कुल आशीष, मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छा शेयर अच्छे लेवल पे बाय किया है। आईटीसी की अगर हम थोड़ी सी ब्रीफली बात करें तो देखिए, सारे बिजनेस, सिगरेट बिजनेस, एफएमसीजी, जो होटल का बिजनेस है, बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। और इवन FY24 काफी अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी दिखाएगी। तो इन्होंने तो काफी अच्छा पैसा बनाया, ऑलमोस्ट 50% अपसाइड इनको मिला है। मेरे ख्याल से इनका सवाल है कि मैं और खरीद सकती हूँ। तो डेफिनेटली आप खरीद सकते हो, लेकिन नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का रखिए, क्योंकि अभी जो लेवल पे स्टॉक है 450 का, उसको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। तो आई वुड से दैट अगर आपका 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम है, तो इसमें SIP करके या थोड़ा सा ग्रेजुअली आप इसमें एक्यूमुलेट करिए, तो अच्छी खासी कमाई आपको 1.5-2 साल में मिलेगी। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड है और आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आने वाले 1.5-2 साल में। बढ़िया, अच्छा सवाल था आपका। बने रहना चाहते हो, ये भी कॉल सही था, और फर्दर ऐड करना चाहते हो, ये भी अच्छी रणनीति। अब लेकिन इन लेवल्स पे ऐड करोगे तो समय देना है। आप तो वैसे लगते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, लेकिन 1.5-2 साल का समय के हिसाब से आप अभी भी चाहें तो आईटीसी खरीद सकते हो। लौटूंगा आपकी अगली क्वेरी के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।